अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमडी कैट मेंटोर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मेडिकल कैडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी को बिल्कुल मुफ्त ज्वाइन करना चाहते हैं, माहाना 50,000 रुपये स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, कमीशनड ऑफिसर बन के कैप्टन डॉक्टर का रैंक हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज से ही अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, एमडी कैट मेंटोर की वेबसाइट के ऊपर मुकम्मल डिटेल आपको मिलने वाली है। आपको लिए चलता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर और आपको सबसे पहले शुरू करते हैं आपको मेडिकल कैडेट की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा मेडिकल कैडेट का कंप्यूटराइज ऑनलाइन एलएमएस पोर्टल पे कोर्स मुकम्मल मौजूद है जिसकी ओनली 1000 रुपीज प्राइस है। इसके अंदर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ऑनलाइन कंप्यूटराइज टेस्ट होंगे जैसे आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे इनिशियल टेस्ट की मुकम्मल तैयारी, पास पेपर्स मिलेंगे, आपको बुकलेट्स मिलेंगे, मेडिकल एंड फिजिकल एग्जाम की मुकम्मल एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी, आपको काउंसलिंग मिलेगी कंप्लीट। इसके अंदर मॉड्यूल्स जो हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और इंपॉर्टेंट टिप्स। इनिशियल टेस्ट इसके अंदर कवर होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कवर होगा, इंटरव्यूज एंड पर्सनैलिटी टेस्ट और फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा और फाइनल सिलेक्शन ज्वाइनिंग गाइड तक आपको सब कुछ इस कोर्स के अंदर मिलेगा 1000 रुपीज प्राइस के अंदर। आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो है वो व्हाट्सएप पर हम जो है वो अमन से रब्ता करें और आपको जो है वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बताते हैं पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए आपको यहां पर एक जो है वो डिटेल से गाइड करेंगे। आज जो 19 जून से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू है, 20 जुलाई अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। इसके टेस्ट 24 जुलाई से शुरू होंगे और 11 अगस्त को इसके टेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो एंड हो जाएंगे। अगर आपकी उम्र 17 साल से 21 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली मेल और अनमैरिड अप्लाई कर सकते हैं। 5 फीट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। वेट आपका एज पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। पाकिस्तानी नेशनल, आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी 13 साल तक के लिए आपने आर्मी को सर्व करने का बॉन्ड साइन करना है जो कि इंपॉर्टेंट होगा। आपके एफएससी प्री मेडिकल में 70% नंबर होने चाहिए। आपने बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री में मिनिमम सी ग्रेड के साथ अगर ए लेवल किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बलूचिस्तान के स्टूडेंट और इसके अलावा थरपारकर, उमरकोट, नॉर्दर्न एरियाज, आजाद कश्मीर और फाटा के तलबा के लिए एफएससी के मार्क्स में 65% नंबरों की इजाजत है, यानी वो अगर 65% के साथ भी हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉरेन क्वालिफिकेशंस हैं, ओ लेवल या ए लेवल है, तो आपने उसको आईबीसीसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अगर आपके पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया, आप पार्ट 1 में 70% नंबर रखते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने इंस्टीट्यूट के हेड से होप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जब आपका पार्ट 2 का रिजल्ट आ जाएगा उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपने पीए डायरेक्टरेट जीएचक्यू रावलपिंडी में अपना रिजल्ट जमा करवाना है, वरना आपका सिलेक्शन कैंसिल कर दी जाएगी। आप अगर 2 दफा जीएचक्यू से नॉट रिकमेंड हो चुके हैं, आईएसएसबी से नॉट रिकमेंड हो चुके हैं, अपील मेडिकल बोर्ड से, सीएमएच से, तो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। हेपेटाइटिस बी सी में अनफिट हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी सरकारी इदारे से निकाले जा चुके हैं या अदालत में किसी को जो है वो आप जो है किसी किस्म का आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो भी आप नहीं अप्लाई कर सकते। अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल सी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपके जो है वो सीएनआईसी या बे फॉर्म बना हुआ हो। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है अभी हम स्टेप बाय स्टेप आपको करके सारा दिखाते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 19 जून से शुरू है, 20 जुलाई अप्लाई करने की आखिरी तारीख है, 24 जुलाई से 11 अगस्त तक आपके टेस्ट होंगे। आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे आपका सबसे पहले इनिशियल रिटन टेस्ट होगा जिसके अंदर एकेडमिक, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश होगी और आपका इंटेलिजेंस होगा जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस होगी। आपने अगर वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपके मेडिकल और फिजिकल एग्जाम होंगे। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, आपको एमडी कैट या नम्स टेस्ट देना होगा। कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर एडमिशन एज ए मेडिकल कैडेट फॉर आर्मी ओनली इन आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, कोयटा सीएमएच, इसके अलावा जितने भी कराची का सीएमएच है या भावलपुर सीएमएच के इंस्टीट्यूट हैं, इन तमाम कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको करंट ईयर का एमडी कैट या नम्स एंट्री टेस्ट जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से है उसमें 65% नंबर लेने जरूरी होंगे, यानी कि उनको पास करना जरूरी है। करंट ईयर का पिछले साल वाला एमडी कैट या नम्स टेस्ट कबूल नहीं होगा, इस साल का एमडी कैट या नम्स टेस्ट आपका दिया हुआ हो वो जरूरी है आपके लिए। अब इसके बाद कैंडिडेट मस्ट मेंशन द नेम ऑफ कॉलेज फॉर विच ही इज अप्लाइंग। आप यहां पर अपना पेज 1 पे जब आप अप्लाई करेंगे अपने कॉलेज की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो आपने अपने कॉलेजेस की चॉइस को बहुत एहतियात से फिल करना है क्योंकि ये बाद में तब्दील नहीं हो सकेगी। एक दफा आपने जिस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर लिया आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकेंगे। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एमबीबीएस इन एनी सेट मेडिकल कॉलेज इफ नॉट अपीयर्ड और नॉट रजिस्टर्ड इन देयर रिस्पेक्टिव रीजनल एग्जाम्स स्टैंड इन एलिजिबल। अगर
अगर आप एमबीबीएस के लिए सेलेक्ट हो गए लेकिन आपने अपना सूबाई एमडी कैट नहीं दिया तो आप जो है इन एलिजिबल करार दिए जाएंगे। रिटन टेस्ट के अंदर आपका इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होगी और इसके अलावा आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल होगी। इनिशियल एकेडमिक और इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका एक मेडिकल एग्जाम होगा जो कि आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर होगा। वो क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल टेस्ट आपने देना है। 1.6 किलोमीटर की रेस है जो 8 मिनट में आपने करनी है। 15 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स। पुशअप्स हैं, क्रंचीज हैं 20 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स। पुलअप्स हैं 3 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स। ये सब फिजिकली आपको हम करवा के दिखाएंगे इंशाल्लाह। मुकम्मल वीडियोस और सारी गाइडलाइंस आपको देंगे कैसे आपने इन सारे स्टेप्स को क्लियर करना है। डिच क्रॉसिंग 7 फुट 4 इंच का गड़ा होगा जिसको आपने क्रॉस करना है। आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट आर्मी सिलेक्शन सेंटर पर होगा। उसके बाद आप अगर ये भी क्लियर कर जाते हैं देन आपको इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए और इंटरव्यूज के लिए जीएचक्यू रावलपिंडी का सिलेक्शन बोर्ड कॉल लेटर जारी करेगा। कॉल लेटर्स वसूल करने के बाद आपका जीएचक्यू में इंटरव्यू होगा और पर्सनैलिटी टेस्ट कैरी किए जाएंगे और उसके अंदर सेलेक्ट होने के बाद आपको किसी भी करीबी सीएमएच के अंदर फाइनल मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपको फाइनल कॉल लेटर्स जारी किए जाएंगे। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो 5 साल के लिए एमबीबीएस है। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, सीएमएच लाहौर, कोयटा, कराची, बावलपुर, खारियां और मुल्तान, इन तमाम कॉलेजेस के अंदर। और बीडीएस है 4 साल का आर्मी मेडिकल कॉलेज में। एमबीबीएस या बीडीएस मुकम्मल करने के बाद 22 हफ्तों की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आपको पीएमए काकोल भेज दिया जाएगा जहां पासिंग आउट परेड के जरिए कैप्टन डॉक्टर का रैंक लगा के आपको किसी भी आर्मी के हॉस्पिटल के अंदर रिक्रूट कर दिया जाएगा। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब आप टेस्ट देने जाते हैं? आपके पास मैट्रिक का एक अदद पासपोर्ट जो है वो अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए, या ए लेवल ओ लेवल की है तो आपने आईबीसीसी से इक्विवेलेंस जारी करवा लेनी है। आपके पास एक अदद आपका कंप्यूटराइज सीएनआईसी हो या बेफार्म हो जो कि अटेस्टेड होना चाहिए नादरा से। अब जो इशू किया गया हो नादरा से और अटेस्ट किया हुआ होना चाहिए। अब आपके पास पार्ट 1 का रिजल्ट होना चाहिए 70% के साथ और आपके पास होप सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो भी अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपने पेस्ट करनी होती हैं। अब आपके पास जो है वो आपका पार्ट 2 का रिजल्ट अगर आ चुका हुआ है उसकी डीएमसी यानी डिटेल्ड मार्कशीट यानी रिजल्ट कार्ड, उसकी अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपके पास हो और 100 रुपीज इसकी फीस है जो कि आपने क्रॉस पोस्टल ऑर्डर बनवाना है इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डीजीपीए जीएचक्यू रावलपिंडी। ये पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट काबिल कबूल नहीं होगा। अब इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन फॉर्म पे आना है, यहां से अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। तमाम कॉलेजेस को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहां से आप सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप आर्मी मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं या आप जिस भी कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एमबीबीएस ऑल मेडिकल कॉलेजेस पे करके आप एमबीबीएस को सेलेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर यहां से आप जो भी देना चाहते हैं अपना नाम लिखेंगे, अपने डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, सीएनआईसी नंबर अपना देना है, उसके अंदर डैश जरूर डालने हैं। अपना सीएनआईसी नंबर अगेन एंटर करना है, फादर का नेम लिखना है, फादर का यहां से सीएनआईसी नंबर एंटर करना है। उसके बाद फादर का प्रोफेशन देना है, वो किस प्रोफेशन में है। अगर वो कोई प्राइवेट जॉब या अपना बिजनेस करते हैं तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फादर का प्रोफेशन डिटेल एंटर करनी है। याद रखिए जिसके ऊपर स्टार लगा है इसको फिल करना जरूरी है और जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा उसको आप छोड़ सकते हैं। फादर का रैंक आप अगर फादर फौज में नहीं है तो छोड़ दें। फादर का आर्मी नंबर छोड़ दें, रेजिमेंट, पेरेंट की यूनिट, फादर का स्टेटस वो जिंदा हैं या वफात पा चुके हैं, फादर की इनकम कितनी है यहां से मेंशन करेंगे। मदर का नेम, मदर का सीएनआईसी, मदर का प्रोफेशन दे देंगे, मदर की जो है वो आमदनी और आप मदर का यूनिट अगर वो फौज में नहीं है तो आप इन सारे खानों को छोड़ सकते हैं। मदर का स्टेटस देना है, मदर की इनकम देनी है, फादर की एजुकेशन देनी है, मदर की एजुकेशन देनी है, आपके कितने बहन भाई हैं, फैमिली की ओवरऑल इनकम कितनी है, डोमिसाइल आपका किस जिले का है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका सूबा कौन सा है, पोस्टल कोड कौन सा है, आपने तहसील अपनी एंटर करनी है, अपना घर का एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस यहां पर देना है, जेंडर सेलेक्ट करना है और यहां से स्टेटस देना है, आप गैर शादीशुदा हैं, अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, अपने यहां से आपने जो है वो सेक्ट यानी आप सुन्नी है या शिया है वो सेलेक्ट करके, मुस्लिम नॉन मुस्लिम आपने सेलेक्ट करके अपनी कास्ट यानी कौम देनी है, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और अपना कैंडिडेट स्टेटस। फ्रेश हैं तो आप फ्रेश दे देंगे। आप इसके बाद आप यहां से आके एजुकेशनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। आप मैट्रिक की यहां से मैट्रिक साइंस ग्रुप में की है, आपने कंप्लीट कर लिया, रोल नंबर, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज कितनी है इसको छोड़ भी सकते हैं आप परसेंटेज को। आप अपने स्कूल का नाम दें, यहां से बोर्ड अपना सेलेक्ट करें, इसके बाद एफएससी पे आ जाएं। यहां पे आप अपना ग्रुप सेलेक्ट करें, आपने प्री मेडिकल की है या ए लेवल की है, यहां से कंप्लीट कर लिया या होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पे कर रहे हैं। अगर होप सर्टिफिकेट करेंगे तो आपने अपनी 11th का रोल नंबर, 11th का पासिंग ईयर, 11th के ऑब्टेन्ड, 11th के टोटल मार्क्स और अपना 11th का स्कूल एंटर करना है और यहां से बोर्ड सेलेक्ट करना है। अगर आपने पार्ट 2 कंप्लीट कर ली है तो आपने 12th क्लास की सारी डिटेल्स यहां एंटर करनी है। अदर क्वालिफिकेशन में आके यहां पर अगर कुछ आगे आप मजीद आपने कोई डिप्लोमा या कोर्स किया है तो वो कर लिख सकते हैं।
अगर नहीं लिखा तो आप इसको छोड़ दें। उसके बाद यहां से इस कोड को रिफ्रेश करें और इस कोड को यहां पर एंटर करके रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर दें, आपका फौरन से रजिस्टर हो जाएगा। यहां पे चेक बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लाई करने के बाद आपने आके अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी है, और वो किस तरह से करनी है, यहां वेबसाइट पे आएंगे, यहां पे आके एग्जाम स्लिप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहां पर आपने अपना CNIC नंबर डालना है, अपने फादर का डालना है और ये कोड रिफ्रेश करके डालना है और आपका फौरन से आ जाएगा। 3 से 4 दिन के अंदर वो पेंडिंग होगा, आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को अप्रूव किया जाएगा। देन उसके बाद आपको जो है वो फौरी तौर पर तमाम डिटेल्स आपकी जो है वो अप्रूव होने के बाद आपको टेस्ट डेट और आपको टेस्ट सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। ये है मुकम्मल तरीका। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी सारी डिटेल्स। और अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको जो है वो हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अपना रखिएगा ख्याल, हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।